कैंपस में जो कांड हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं उससे लड़कियां खुद को महफूज नहीं समझती हैं। क्यों घर के बाहर निकलने पर वो डरी सहमी हुई रहती हैं। आज की चर्चा का विषय भी यही है। नमस्कार, मैं हूं पूजा माथुर और ऑटो वाली रिपोर्टर आज इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेगी। तो चलिए ऑटो में होते हैं सवार और आगे जनता से जानते हैं कि क्या है उनकी राय इस मुद्दे पर और कितना महफूज समझती हैं लड़कियां खुद को सड़क पर निकलते वक्त। रोकना भैया, यहाँ पर हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है। पार्क में कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर उन्हें इन समस्या से जूझना पड़ रहा है या नहीं। अच्छा, आप लोग खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं भोपाल में? फ्री टाइम कहीं भी कभी भी जा सकती हैं किसी भी समय? नहीं है, अभी यहाँ पर तो ये स्थिति है कि रेलवे स्टेशन में भी और ऑफिसों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी जैसे ऑफिस में भी महिलाएं जो सर्विस करने जाती हैं वहाँ भी उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। या हम लोग ऑटो में भी बैठते हैं या गाड़ी में भी बैठते हैं, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर लड़कियों को परेशान किया जाता है। कहीं भी आप जाती हैं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती। बिल्कुल, और इस तरह की जब घटनाएं बढ़ रही हैं तो वो असुरक्षा की भावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, चिंता और बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स भी हैं, जो माँ हैं, दीदी हैं, उन लोग की भी चिंताएं और बढ़ जाती हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई बाहर किसी काम से जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, तो क्या वो सेफ है? तो वो घर में बैठ के भी वो चिंतित रहती हैं। उनको मतलब ये चिंता खा रही है कि आखिर हम किस तरह के समाज में आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा आखिर। मैम, बहुत समय बदला है, आपने अपना दौर भी देखा होगा और अब का दौर भी देखा है। कितना बदलाव आप देख रही हैं? ये दौर तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल 2 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, अगर 2 साल की बच्ची सेफ नहीं है तो हम तो लोग बड़े हैं फिर भी, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और जो सरकार जो अभी घटना हुई है दिल्ली में जो लड़की मरी है उसके अपराधियों को अगर सज़ा दे दी जाती तो जो ये आज 4 केस और सामने आए हैं ये ना आए होते। पुलिस वाले खुद अगर हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है और वो खुद ये काम करेंगे तो हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित। भोपाल का वातावरण आपको कैसा लगता है? यहाँ पर क्या आप अपनी लड़की को अकेले कहीं भेज सकती हैं? माहौल ही नहीं है मैडम बाहर भेजने का। वही तो बोली, 2 साल की बच्ची सेफ नहीं है तो फिर बच्चियाँ कोई बड़ियों का तो फिर है नहीं। ऑटो में अगर गई हैं तो ऑटो वाले गायब कर देते हैं, अगर कहीं जा रही हैं तो वहाँ से गायब हो रही हैं। तो आप किस तरह से हम इस दुनिया में कैसे अपने बच्चियों को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं? घर के बाहर जब भी निकलते हो आप तो क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? देखिए, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले ध्यान में यही आता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, मैं घर से बाहर निकलती सिर्फ गली के बाहर निकलूंगी तो वहीं से ही कमेंटबाजी लड़कों की शुरू हो जाती है। वहीं से ही कोई सलाम करता है, कोई कुछ कमेंट करता है, कोई शब्द बोलता है, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। और अब इतने केसेस आ रहे हैं कि आए दिन छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होता है लड़कियों के साथ। तो मैं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी अब इस चीज़ को समझने लगे हैं और हम पर रोक लगाने लगे हैं बाहर निकलने पर। रोक टोक होती है घर में कि इधर जाओ इधर नहीं जाओ। हाँ। कुछ और भी युवतियाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी जब घर के बाहर निकलती हैं तो खुद को अनसेफ फील करती हैं? हाँ, खुद को अनसेफ हम फील करती हैं। उसके साथ ये है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि लड़की बाहर जा रही है। तो जिस तरीके से एक माहौल है वो देखकर चाहे पेरेंट्स ये भी रहता है कि लड़की है तो वो कैसे हैंडल कर पाएगी। ड्रेस में अगर जा रही है तो उसको ड्रेस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कैसे ड्रेस पहन रही है। अब ड्रेस से तो किसी इंसान की पहचान नहीं की जाती है, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर जीन्स भी पहना है तो बाहर निकल के जाएंगे तो कोई लोग कमेंट्स करते हैं। पुलिस ये दावे कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 100 की टीम घूम रही है और खासकर महिला मैत्री मोबाइल जो थी वो भी घूम रही हैं। क्या आप पूरे दिन भर घूमती हैं अगर बाहर तो दस्ता आपको दिखाई देता है? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत सारे नंबर्स दिए हैं कि हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, मगर कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉल कर रहा है और लग ही नहीं रहा है, लग भी रहा है तो बता रहा है कि बिजी है, तो मतलब वो नंबर कभी काम ही नहीं आ पाते हैं। आप लोग भी 2 लड़कियां साथ में घूम रही हैं, क्या अकेले घूमने की हिम्मत नहीं है, डर है, क्या है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो एक मन में घबराहट होती है। हम सराउंडिंग में बहुत सेफली महसूस नहीं कर पाते। हम लोग वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाते हैं तो कोचिंग
एजुकेशन लेने के लिए भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी मान लो आई बस स्टैंड पे हैं, ऑटो स्टैंड पे हैं, वहाँ भी मन में कहीं ना कहीं डर है। पब्लिक एरियाज है, फिर भी लगता है कि कोई कुछ कर ना दे। पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हमारी बच्ची को रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर निकाल दें। या हमें लगता है कि हम लोग भी जब कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं कि 7 बजे के पहले ही काम खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा लेट नाइट घर से निकलें, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट देखते हैं रात में भी या दिन में भी हो ही रहे हैं, तो रात में तो एक बड़ा खतरा हमें लगता है। अच्छा, अभी जैसे मेरी बात हो रही थी तो एक ने मुझे बताया कि वो अकेले जाना महफूज नहीं समझती हैं, उनको ज़रूर 2 या 3 गर्ल्स का ग्रुप हो तो ही जाए। तो क्या ग्रुप में जाने से ये हिम्मत मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है, अकेले जाना तो अनसेफ बिल्कुल है ही, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ग्रुप में जाना हमारे लिए सेफ़ है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक बार ना हम भी गए हुए थे एक वर्धमान पार्क में, भोपाल के वर्धमान पार्क, जहाँ पर 5 लोग थे, हम लड़कियाँ थे, जिसमें 5 होने के बावजूद भी लड़के हमें छेड़ रहे थे। बिल्कुल, अभी हम दोनों ही बात कर रहे हैं और वो देखिए वो भाई साहब भी कुछ कमेंटबाजी करते हुए ही जा रहे थे। तो इस तरह की घटनाएं हमेशा से सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आप खुद को सेफ एंड सिक्योर ऑल टाइम फ्री फील करती हैं? नहीं, सम टाइम नहीं करते हैं। सम बॉयज़ मतलब कमेंट करते हैं इफ़ अपन तैयार होके जाओ या कुछ या तो अपन, लेकिन उनको कुछ बोल नहीं सकते। अपन हमेशा उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपन को हार्म कर सकते हैं एंड अपन कुछ कह भी नहीं सकते उस टाइम तक। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता होगा आप निकले हो, कोई कमेंट कर रहा है, आप उसको पलट के जवाब नहीं दे रही हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको हार्म करेंगे, तो उस टाइम आपको ज़रूरत होती है कि पब्लिक भी तो है, आपका क्या ऐसा सोचना होता है कि पब्लिक तो मुझे सपोर्ट करेगी? बट अपनी रेपुटेशंस का भी उस टाइम ख्याल आने लगता है कि नहीं, अपन जस्ट इग्नोर कर दो तो मैटर सॉल्व हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। वहीं भी कमेंट ही करती है कि तुम निकली हो, लाइक, और इंडिया की मेंटालिटी लाइक यही है कि लड़कियां ज़्यादा बाहर ना निकले, कुछ ना करें, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इतना इग्नोर तो करना ही पड़ता है। अगर आप इग्नोर नहीं करती हो, आवाज़ उठाती हो, तो आपको ऐसा लगता है इन चीज़ों को रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है, लेकिन अपन लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब पब्लिक मेंटालिटी आपके साथ नहीं है, आपको ये फील होता है? वन मैटर चल रहा है मनीषा वाला, सो लोग सब कुछ बोलते हैं जाने दो, क्या करना अपन को, अपने साथ होगा जब देखेंगे, ऐसा तो समटाइम पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करती, उस टाइम लड़कियों को ही गलत समझा अच्छा, आप अपने मम्मी पापा को तो बताती होगी कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका यही रिएक्शन रहता है, बेटा मतलब किसी को ज़्यादा कुछ बोलो नहीं, अपने काम से काम रखो, अगर तुम कुछ बोलोगी तो तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा। बिल्कुल, यानी कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं यही हिदायत देते हैं, चुप ही रहो तो ही भलाई है। क्या वाकई में सारे पेरेंट्स का ऐसा सोचना है? कुछ पेरेंट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बच्ची को अगर घर के बाहर भेज रहे हैं तो आप क्या उसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि वो जहाँ जा रही है सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि इस वक्त में जो सरकारें चल रही हैं वो बलात्कारियों को संरक्षण और उनकी पीठ थपथपाने वाली सरकारें चल रही हैं, लिहाजा हम उस वक्त मुतमईन नहीं रहते बल्कि फिक्र रहती है। बिल्कुल, तो आप क्या हिदायत देते हैं? जैसे आपकी बेटी ने अगर आपसे इस बात नहीं है कि अगर हमारे बिना वो अकेली घर से बाहर जाए, उनके छोटा भाई, तो वो जहाँ भी जाती हैं आपको बता के जाएं या साथ करके जाएं? क्या यही बात आप अपने लड़के अगर आपके घर में है तो उसके लिए भी अप्लाई करते हैं कि वो जहाँ जाए बता करके जाए? जी बिल्कुल, लड़के की तो हमने तरबियत ही ऐसी की है कि हमें उम्मीद है उससे किसी कुछ गलत नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कों को भी अच्छे संस्कार दिए जाए। बिल्कुल देते हैं, तरबियत देते हैं। आपको भी लगता है ठोस कदम कुछ उठाए जाने चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे? तो बहुत ज़रूरी है साहब। अभी हाल ये 15 दिन में FIR दर्ज नहीं कर पाई है अभी मनीषा वाले कांड में, और अब ये कह रहे हैं कि उसका रेप हुआ ही नहीं, और एकदम उन्होंने उनके परिजनों को भी लाश नहीं दी और डेड बॉडी जला दी। तो हम इन लोगों के भरोसे कौन बैठेंगे? अपनी माँ बहनों को इन लोगों के भरोसे घर से बाहर कौन निकालेंगे? अब हम लोगों को ही मैदान में उतरना पड़ेगा, जब भी कुछ होगा। क्या लगता है क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ये पूरा वातावरण जो इतना दूषित होता जा रहा है कुछ लोगों की वजह से? इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, और अब हमको लोगों को लेना पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते कि साहब वो आज रिपोर्ट आएगी फिर जांच होगी। निर्भया वाले कांड में देख लो आप, सालों निकाल दिए उन्होंने। इंतज़ार कौन करेंगे? जब तक इंतज़ार होता रहेगा ऐसी देशी दरिंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे और वो काम करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं कानून की ऐसी लचक होती है, छूट होती है, वो छूट जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। क्या जो भी इस तरीके के कांड होते हैं, जो भी गलत घटनाएं होती हैं, आपको भी लगता है कि कानून ही एक बाधा बीच में आता है, दोषियों को जो उनको सज़ा देनी चाहिए उसके बीच में? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो होती है कानूनी प्रक्रिया। आज समाज में इन अपराधियों के लिए क्या कानून बनाए जा रहे हैं।
सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, बेटी को बचाने की बात कर रही है, पढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन उसी समाज में हम देख रहे हैं कि बेटियों के साथ किस तरीके की जातियाँ हो रही हैं। सरकार अभी आपने देखा कि जिस तरीके से दामिनी की जो घटना घटी उसके बाद से देश भर में जो एक आंदोलन हुआ, आनन फानन में सरकार ने वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करा, उनको कमेटियाँ बिठाई। उनकी सिफारिशों के मुताबिक जो सरकार ने माना भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार इनके शिकंजे से ये लोग निकलते जा रहे हैं। आज ये सिर्फ बलात्कार नहीं है, आप हैवानियत की सीमाओं को देखिए, इंसानियत को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है। पहले एक समय तक भी हम देखते थे कि बलात्कार होता था और बलात्कारी भाग जाता था, लेकिन अब आप देखिए कि अमानवीयता से, मतलब हम इनको जानवर की श्रेणी में रख सकते हैं कि जहां एक महिला के साथ उसको जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, ये एक इंसान नहीं कर सकता। एक सभ्य समाज में जब हम बात करते तो एक इंसान से हम ये उम्मीद नहीं करते कि इस तरीके से बर्बर हरकतें होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि क्या न्याय प्रक्रिया हो रही है, किस तरीके से सुनवाइयाँ हो रही हैं। आज अपराधी उनको इतनी हौसला कहाँ से मिल पा रहा है? क्या समाज भी उतना दोषी नहीं है? क्योंकि अभिभावक ही अपनी बच्चियों को ये सीख दे रहे हैं कि चुप रहो, चीज़ें इग्नोर करो, बस देख करके निकल जाओ, हिम्मत मत करो आगे बोलने की। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हम लोग को यहाँ समझना पड़ेगा कि समाज भी तो आज हम जहाँ बच्चियाँ डरी हुई है वहाँ पे पेरेंट्स भी उतना ही कंसर्न फील कर रहे हैं। वो हौसला कौन देगा? अगर सरकारें, हमारे देश की सरकारें इस तरीके से न्याय व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगी तो वो हिम्मत कहाँ से ले पाएंगी कि हाँ, हमको भी अपराधियों के खिलाफ में मुखर होकर बोलना चाहिए। आज आप देख रहे हैं इन परिवारों को लगातार धमकियाँ दी जा रही है। उन्नाव की घटना हमारे सामने है जिसमें पीड़िता के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया गया, परिवार के ऊपर जानलेवा हमले किए गए। आप देखिए चिन्मयानंद का जो केस आया उसमें भी पीड़िता को ही उल्टा फंसा दिया जाता है। तो ऐसे एक न्याय व्यवस्था में, ऐसे कानूनी रूपरेखा में, ऐसे ढांचे में कौन सा परिवार, कौन सी हिम्मत, लड़कियां इतना हिम्मत करके अपनी बात को रख सकती है? कुछ सोचने की बात है, शर्म की बात है, और यही वजह है कि लड़कियां भी हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि खुद की बात सामने रखने के लिए कि क्या उनके साथ हुआ है, क्या कुछ परेशानी है। पेरेंट्स को भी बताती हैं तो बस सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इस वजह से उनका भी यही कहना होता है कि चुप रहो, जितना चुप रहोगे इस चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि ये आगे जितना ही बढ़ाओगे तुम पर कहीं हावी ना हो जाए। रेपुटेशन की बात आ जाती है, इमेज की बात आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस तरह की घटना होती ही है तो क्यों होती है? ज़रूरत है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का। जो लचर पड़ी हुई व्यवस्थाएँ हैं, अगर वो थोड़े सी बदलाव के साथ, थोड़े सख्त कानून के साथ आएँ तो कहीं ना कहीं युवतियों के साथ उनके माता पिता भी राहत महसूस करेंगे। तो महिलाओं से बात की, साथ ही साथ उनकी पीड़ा भी हमने जानी कि वो खुल करके नहीं घूम सकती हैं शहर में। भोपाल यूँ तो बहुत ही सुंदर शहर है, लेकिन कुछ लोग इसकी सुंदरता में दाग लगाने की कोशिश करते हैं। राजधानी भोपाल के कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो बदमाशों का अड्डा बन चुके हैं, जहां लड़कियां घूमने आती हैं लेकिन ईव टीजिंग का शिकार हो जाती हैं। जो यहां पर जिम्मेदार जन हैं उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ इंस्पेक्टर डीपी सिंह मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, राजधानी भोपाल में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं बदमाशों का अड्डा बन चुके हैं। लड़कियां भी घूमती हुई आती हैं लेकिन छेड़छाड़ का शिकार हो जाती हैं। भोपाल शहर में महिलाओं की जो है मैत्री मोबाइल चल रही है, बराबर घूम रही महिलाओं पर पैनी नज़र रखी हुई है। महिला पुलिसकर्मी और हमारे जो है पेट्रोलिंग पार्टियां जो है पैनी नज़र करके छेड़छाड़ करने वालों को तुरंत कार्रवाई करके उनको पकड़ते हैं। और जो शक्ति ऐप्स होते थे, विमेन सेफ्टी ऐप्स होते थे, वो ऐप्स भी कहीं ना कहीं अब अस्तित्व खोते जा रहे हैं। नहीं, ऐप्स के माध्यम से ही जो कोई भी जनता जो है सीधे ऐप के उपयोग करता है। ऐप के माध्यम से कंट्रोल रूम जो है संबंधित थाने को तत्काल पुलिस मौके पे भेजता है और तत्काल राउंड अप कर दिया जाता है। अच्छा, ये वीआईपी रोड है, ये एक ऐसा एरिया है जहां आप रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, ये कभी खाली नहीं मिलती? नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में विगत जनवरी से अभी तक जो बराबर पुलिस पेट्रोलिंग होती है और खाली हो जाता है, कहीं भरा हुआ दिखता नहीं है। शाम को लगभग रात 12 बजे पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। यहाँ पर मॉनिटरिंग टीम जो गश्त होती है उसकी क्या कोई शिफ्ट लगी हुई है, किस तरीके से काम? बराबर 7-7 घंटे की शिफ्ट लगी है। पुलिस पेट्रोलिंग आती है, घूमती है, अपने शिफ्ट मान के राउंड क्लॉक जो है पेट्रोलिंग पार्टी करती रहती है। अच्छा, आजकल मॉनिटरिंग जो डायल 100 की टीम घूमती थी या फिर जो मॉनिटरिंग के लिए जो गश्त लेती थी, उनमें महिला कर्मचारी, आजकल महिला स्टाफ कम दिखाई देता है पुलिस का। नहीं, महिलाओं के लिए अलग टीम बनी है। महिलाएं मैत्री मोबाइल स्कूटी से आती है, सरकारी गाड़ी से उससे घूमती है। और डायल 100 में बेसिकली एक्सीडेंटल और किसी प्रकार की सूचना होती है, उसमें पुलिस पार्टी लगाई के। तो ये
यहाँ पर सुरक्षा दस्ता भी है जो घूमता रहता है, जैसा उन्होंने बताया कि मॉनिटरिंग की जा रही है। तो इनका ये कहना है कि महिलाएं यहाँ पर काफ़ी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। बहुत सारे छेड़खानी के मामले होते हैं। महिला संगठन की प्रतिनिधि मुझे दिखाई दे रही है। रोकना भैया। नमस्ते मैडम। आइए आइए बैठिए। आरती शर्मा, आप महिला संगठन की प्रतिनिधि हैं। आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जो आए दिन प्रदर्शन भी होते हैं, तो ये महिला संगठन भी तभी दिखाई देते हैं जब कुछ घटना हो जाती है। ये घटना क्यों हो रही है, क्यों महफूज नहीं है भोपाल में लड़कियाँ? बिल्कुल सही सवाल है मैम आपका। ये सही बात है कि जब इस प्रकार की गैंग रेप की घटना होती है तो तमाम संगठन एक्टिव हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये बर्बर जो घटनाएं हो रही है, चाहे दामिनी की घटना हम ले या अभी जो उत्तर प्रदेश की घटना हुई है मनीषा के साथ, तो ऐसी कई हज़ारों घटनाएं रोज़ हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कल ही के दिन में 3 घटनाएँ हो चुकी हैं। तो इस प्रकार की जो घटना है, इसके लिए जो गुस्सा आना चाहिए, पेरेंट्स के अंदर गुस्सा आना चाहिए, हर छात्र के अंदर गुस्सा आना चाहिए, महिलाओं के अंदर गुस्सा आना चाहिए। मात्र कुछ संगठन, सामाजिक जो संगठन इस प्रकार की घटनाओं को लेकर इनिशिएटिव लेकर करते हैं, उनसे ही करने से नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो संगठन भी कर रहे हैं, जैसे हमारा खुद का महिला सांस्कृतिक संगठन है और हम महिलाओं पर, बच्चों पर जो अपराध बढ़ रही है, इस प्रकार की गैंग रेप की घटना हो रही है, तो इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा यहाँ पर कमी है कि तमाम जो संगठन भी है, हमारा भी संगठन एक लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो शराब है, नशा है, जो गंदी फिल्में हैं, इन सब पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सामाजिक माहौल इतना खराब है कि बच्चियां कहीं सेफ नहीं। क्या लगता है, आप इतने कुछ एफर्ट्स करती होंगी, माइंडसेट कैसे बदल सकता है लोगों का? क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों को ये बता रहे हैं कि चीज़ों को इग्नोर करो। जी सही कहा आपने मैम कि एकदम से कैसे चेंज होगा, मेंटलिटी को कैसे चेंज करेंगे। इसमें मेरा जो अपना व्यू है और जो हम लोग काम करते हैं महिलाओं के बीच में, हम देख रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है और उस कारण को जड़ से जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, तो इसके लिए सरकार भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि वो जिम्मेदारी ले, वो अपने ठोस कदम उठाए और जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो इंसानियत है, जो नीति नैतिकता जो खत्म हो रही है, इन सबको भी बचाए रखने की हम सबकी एक भूमिका होना चाहिए। सामाजिक भूमिका भी होना चाहिए, सरकार की भी भूमिका। अच्छा, आजकल के जो लड़के हैं वो पता नहीं अपने आप को स्टाइल मानते हैं या ट्रेंड मानते हैं, लड़की जा रही है कमेंट भी कर दो तो ऐसा लगता है उन्हें कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये माइंडसेट क्यों है लड़कों का, क्यों, कौन उन्हें ये सिखा रहा है? मैम एक्चुअली ये जो मीडिया है, हम देखें कि जो सोशल मीडिया में भी जो अश्लील जो बर्गर चीज़ें आ रही है, जो कि एक पूरा सरकार की देख रेख में हो रहा है, गंदी फिल्में हैं, ब्लू फिल्में हैं, पोर्नोग्राफी साइट से, जब तक इन सबको नहीं रोकेंगे तब तक चाहे वो कितने भी अच्छे हम घर में संस्कार दे दें बच्चों को, लेकिन जब वो बच्चा बाहर जा रहा है, युवा बाहर जा रहा है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर देख रहा है, इतनी गंदगी समाज में देख रहा है, तो उस पर उसका असर हो रहा है, इस प्रकार की मेंटलिटी उसकी तैयार हो रही है। पुलिस कई दावे करती हैं कि महिला स्क्वाड की टीम घूम रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, गश्त कर रहे हैं, उसकी देखरेख में क्या बच्चियाँ सुरक्षित हैं? मैम इसमें मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ कहने और करने में बहुत अंतर होता है। करनी और कथनी जो हम कहते हैं, कहावत के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि करनी बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत वो है। तो हमारी जो सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या हमारे जो अलग अलग इस प्रकार के जो महिला जो काम कर रही हैं, सरकारी महिलाएं इस तरीके से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि जब तक हम समाज व्यवस्था को नहीं ठीक करेंगे, हमारी जो राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए हम लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, राजनीतिक संरक्षण देते हैं, जब तक ये सब बंद नहीं होगा, हर व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी की माँ हो, बाप हो, चाहे वो सरकार हो, कोई भी हो, ऐसे पर्सन को, मतलब ये आप मानती हैं कि अगर कोई भी गलत घटना कर रहा है तो उसके पीठ पीछे किसी का संरक्षण जरूर है? हाँ बिल्कुल है मैम। किसी महान मनुष्य ने कहा है, प्रेमचंद्र ने, कि आंदोलन प्रदर्शन करने से जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, मेरा इसमें अलग मत है। आंदोलन प्रदर्शन धरना करने से ये साबित होता है, विरोध करने से ये साबित होता है कि हम जिंदा है, हम इंसान हैं। तो मेरा मानना है कि हम सभी जो महिला संगठन, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो आंदोलन धरना प्रदर्शन है ये लगातार होना चाहिए, इसे पूरे देश भर की जनता को करना चाहिए। देन में इसमें एक और मेरी बात है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जो दरिंदे, उनको मतलब उदाहरणमूलक सजा, फांसी उदाहरणमूलक, मतलब इतनी सख्त सजा दें कि लोग डरे, क्राइम करने से डरे। ये हम लोग मांग कर रहे हैं एक लंबे समय से।
सरकार पे दबाव बना रहे कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है इनको रोकने का सरकार प्रयास करे, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक देश है और हम सरकार को चुनते हैं ताकि सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोके। और पुलिस को भी जो अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया, एक रेप हो जाता है, इतना गैंगरेप, भयानक गैंगरेप होता है और अपराधी जो पीड़िता है उसके भाई रिपोर्ट लिखवाने जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, गैंगरेप की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो सीधा सीधा समझ में आता है कि सरकार राजनीतिक संरक्षण भी दे रही है अपराधियों को, इसलिए ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। हिम्मत तभी बढ़ती है जब संगठन या फिर लोगों का संरक्षण होता है, जो बाहुबली हैं वो लोगों को संरक्षण देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ ऐसी घटनाओं पर ही प्रदर्शन मात्र तक काम नहीं रुकेगा, इसको रोकने के लिए भी जो महिला संगठन बने हैं वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे कि देश में जो बच्चियों को हम जागरूक करें, उन्हें बचाने का हर संभव जो हमसे प्रयास होगा हम करेंगे। बिल्कुल, तो आज इस चर्चा में हमें पता चला कि क्यों लड़कियां महफूज नहीं अपने आप को समझती हैं, चाहे वो अकेली हो या ग्रुप में हो, फिर भी कहीं ना कहीं अनसेफ फील करती हैं। और जिम्मेदारों से भी हमने ये कहा है कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं ताकि एक लड़की जब भी घर से निकलती है तो वो खुद को सेफ समझ पाए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले किसी अलग मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होंगी आपके बीच। तब तक ऑटो वाली रिपोर्टर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।